हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है मार्केट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाजार। तो बाजार जरूरी नहीं कि वो हम मतलब मार्केट में ही जाएं तभी वो हमारा बाजार होता है। अगर हम मंडी है वो भी एक हमारा बाजार है। अगर एक व्यापार हो जाता है वो भी एक बाजार है। और अगर हम कोई भी वस्तु को खरीदते और बेचते हैं, मोल लेना और बेचना, है ना, ये भी एक बाजार है। या फिर निजारत करना, ये भी एक बाजार है। तो बाजार का मतलब क्या निकला? बाजार का मतलब ये है कि कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिल जाएं और वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाए, तो फिर वो हमारा बाजार कहलाता है। जैसे कि हम बैंक में गए और वहां पर सिक्योरिटी मैंने जमा कर दी और मुझे उसने लोन दे दिया, वो भी एक हमारा बाजार है ना। और बाजार जो होता है वो वैसे व्यवहारिक भाषा में ये कह दिया जाता है कि जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में वस्तुओं का जब आदान प्रदान कर देते हैं तो वो हमारा बाजार कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से लिया जाता है। अर्थशास्त्र में तब कहा जाता है जब वस्तुओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ उसमें प्रतिस्पर्धा भी हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि जब यानी कि जो खरीदने वाला है वो ये सोचे कि हमें कम से कम कीमत में वो चीज मिल जाए, लेकिन जो बेचने वाला है वो ये सोचे मुझे अधिक से अधिक वो चीज रुपए में हम बेचें। ठीक है। तो मतलब एक हुआ खरीदने वाला, एक हुआ बेचने वाला, यानी बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स कौन होता है? जो यानी कि डिमांड करता है ना। डिमांड कौन करता है? जो कंज्यूमर होता है। और कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और जो सेलर्स होता है, सेलर्स कौन करता है? जो सेल मतलब वो होता है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर, मतलब जो उस चीज को उत्पादन करता है, मतलब उस चीज का मतलब सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक प्रोड्यूसर हुआ, एक कंज्यूमर हुआ, और एक जो तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ, जिस वस्तु का आप आदान प्रदान कर रहे हो और उसमें कनेक्शन हो जाए, तो फिर वो भी हमारा बाजार का निर्माण हो जाता है। तो बाजार जो है वो मतलब कैसा भी हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो जैसे भैंस जो होती हैं, जहाँ पर जब नकाता लगता है तो वहाँ पर खुला मैदान होता है। तो वहाँ पर जो लोग लेने वाले होते हैं जानवर, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो जानवर देने वाले होते हैं वो अपने जानवर को वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आदान प्रदान हो जाता है और वो बाजार मतलब हो मतलब कहलाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही निकला है कि बाजार किसी भी स्थान पर और किसी भी मतलब जगह हो सकता है ना। उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि यहीं पर बाजार हो। ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मार्केट रिफर टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। वस्तुओं को जब आदान प्रदान क्रेता और विक्रेता के मध्य जब होता है तो फिर मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है जब, तो वो हमारा बाजार ही कहलाता है। तो बाजार जो मतलब होता है ये वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि वो ऑनलाइन मतलब जैसे मार्केट कर लेते हैं फोन से। तो देखिए ये मार्केट के कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि मतलब एक एरिया हुआ, एक बायर्स एंड सेलर्स हुआ, एक कमोडिटी हुआ, एक कंपटीशन हुआ। इन चारों तत्वों में से अगर एक भी तत्व की अगर कमी हो जाए तो फिर वो हमारा बाजार नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपका पहला मतलब नंबर है एरिया। एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब ये है किसी भी स्थान पर मतलब क्रेता और विक्रेता आपस में मिल जाएं, चाहे वो एक जिले में मिल जाएं, चाहे वो एक क्षेत्र में मिल जाएं, चाहे वो प्रदेश में मिल जाएं, चाहे वो मंडल में मिल जाएं, चाहे वो देश में मिल जाएं, चाहे संसार पूरे विश्व में मिल जाएं। जहां पर भी वो एक दूसरे आपस में मिल जाएंगे तो वहीं पर मतलब बाजार मतलब उनका हो जाएगा। सपोज दैट उन्हें मतलब जो एक चाय मतलब उसकी क्या नाम टाटा चाय की जरूरत है ना, या किसी को और कोई प्रोडक्ट लैपटॉप की जरूरत है, तो फिर वहां पर मार्केट उनका मान लिया जाएगा। इसके बाद में ये आता है कि बायर्स एंड सेलर्स, मतलब ये दोनों अगर रूप मतलब जरूरी नहीं कि एक दूसरे के सम्मुख ही उपस्थित हो, मतलब एक दूसरे के आमने सामने। अगर ये चीज उपस्थित नहीं हो पाती है, अगर ये फोन कर देते हैं कि मतलब जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कोई चीज बुकिंग कर दें या अमेजन कर दें, है ना, अमेजन से, या फिर टेलीफोन तार से जब हम जब बुकिंग कर दें या इंटरनेट के माध्यम से जब बुकिंग कर दें, अगर इनको वो चीज मिल जाती है तो वो भी इनका मतलब वो भी मतलब क्रेता विक्रेता के मध्य जो है इनका बाजार माना जाएगा। इसके बाद में कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब व्यवहारिक भाषा में ये कह दिया जाता है कि जैसे एक स्थान पर ही मुझे अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं व्यवहारिक भाषा में। लेकिन अर्थशास्त्र में जब ही बाजार मतलब माना जाएगा जब यानी कि एक स्थान पर मुझे एक ही प्रोडक्ट हो, जैसे मान लीजिए गेहूं का बाजार, या फिर चीनी का बाजार, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, या फिर लैपटॉप मार्केट, है ना, तब ये मार्केट में उसकी गिनती की जाएगी। ये कॉमोडिटी ऐसे होनी चाहिए, जरूरी ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर सारे प्रोडक्ट
अवेलेबल हो जाएँ, तो हम व्यवहारिक भाषा में तो बोल सकते हैं कि ये बाज़ार है, लेकिन अर्थशास्त्र में तभी बोलेंगे जब वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हो, वन प्रोडक्ट। इसके बाद में आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है कि जब आपस में प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी वस्तुओं का जब आदान-प्रदान करते हैं, तो क्रेता और विक्रेता में आपस में क्या होनी चाहिए? प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब यही है कि क्रेता ये सोचे कि हमें कम से कम में रुपए में ये चीज़ मिल जाए, लेकिन विक्रेता ये सोचे कि मुझे अधिक से अधिक रुपए में ये चीज़ सेल करनी है। तो फिर वो हमारा तब जाकर के मतलब कॉम्पिटिशन कहलाएगा, और ये चारों तत्वों मिलकर ही हमारे बाज़ार का जो मतलब के तत्वों का निर्माण करते हैं। अगर इसमें एक भी तत्व की अगर कमी हो जाए, तो फिर हमारा बाज़ार का निर्माण संभव नहीं है। आशा करते हैं कि वीडियो ये मतलब समझ में आया होगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।